नमस्कार मित्र बंधु, मेरी माताएं बहनों। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया, मृत्यु एक सिलसिला है परिवर्तन का। मैं अभी उसी विषय को आगे कंटिन्यू करती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ दूसरे पार्ट में। तो जैसा कि मैंने बताया कि अबाध गति से ये मृत्यु 84 लाख योनियों का चक्कर लगाते हुए निरंतर आवागमन कर रहा है। हमारा ये चक्र संतों के द्वारा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और प्रभु की कृपा से यह मानव तन को प्राप्त करता है। और ये अनमोल जीवन हमको किस तरह से बिताना है, ये विशेष तथ्य है। मनुष्य रूप के माध्यम से जो परम तत्व हमारे शरीर में आया है, उन्हीं में मिलाकर यानी प्रभु में मिलाकर आवागमन के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। प्रभु का नाम स्मरण, अभिमान रहित मन बुद्धि, शुभ कर्म और प्रेम भक्ति से उन परम रूप परमात्मा को पाया जा सकता है। मृत्यु पर आधिपत्य करने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए हैं, मगर वे कभी भी सभी असफल ही रहे। कभी उन्हें सफलता नहीं मिली। वह परम तत्व शरीर से कब कहां से बाहर निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उन्होंने एक परीक्षण भी किया था, ऐसा मैंने सुना था कि उन्होंने एक कांचनुमा बॉक्स में एक मरणासन्न व्यक्ति को रखा, लेकिन जब उसके प्राण निकले तो वह तत्व कांच को फोड़ता हुआ बाहर निकल गया और वैज्ञानिक कुछ न कर पाए। ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो उन्हीं तथ्यों को मैंने इसमें पिरोने की कोशिश की है अपने लेख में। देखिए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, कंस, रावण आदि आदि राक्षसों ने तो स्वयं की मृत्यु न आए इसके लिए बड़े बड़े तप किए थे। कितने कितने हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किए थे एक पैर पर खड़े होके। उनका उद्देश्य अच्छा नहीं था। वो मृत्यु पर जो विजय पाना चाहते थे, उनका उद्देश्य अच्छा नहीं था, लेकिन ये सत्य था कि मृत्यु होनी है। और प्रभु ने कई कई रूप लेके उनको मारा था। वो मृत्यु के पास से अपने आप को बचा ना सके। तो उस समय आपने बहुत सारी कथाएं हैं। तो उस समय प्रभु ने कई कई अवतार लेके उनको मृत्यु प्रदान की थी। है तो सब प्रभु के ही अंश है ना। तो आपने देखा ही था, हिरण्याक्ष को बड़ा अवतार लेके मुक्त किया था। हिरण्याकश्यपु को नरसिंह अवतार लेके उन्होंने मुक्त किया था, यानी मृत्यु प्रदान की थी। और कंस को कृष्ण भगवान के रूप में आकर उन्होंने उद्धार किया था कंस का। और रावण का
राम रूप में आके उद्धार किया था। और भी कई अवतार हुए हैं, बहुत सारे अनगिनत तो अवतार हैं प्रभु के। तो ये कुछ विशिष्ट रूप लोग थे, विशिष्ट रूप थे, जिनके लिए प्रभु को आना पड़ा था। वो विषय अलग है, वो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। देखिए, एक एक शब्द से बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो अभी उधर अगर जाऊंगी बहुत विषय बड़ा हो जाएगा, विशद हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसी विषय को बढ़ाती हूँ। वो विषय कभी होगा तो वो भी बताऊंगी। जय विजय के रूप में, जय विजय जो पार्षद थे प्रभु के, तो वो ही आकर ये 3 योनियों में, 3 युगों में रूप लिए थे, राक्षस रूप में आए थे। तो बहुत विशद विषय है वो आप लोग सुनते ही रहते हैं हमेशा। तो बस यही है कि प्रभु का अगर उन्होंने तप भी किया था, तो उन्होंने वरदान जो मांगे थे, उनके वरदानों को भी उन्होंने पूरा किया था, लेकिन मृत्यु अवश्य दी थी उनको। तो इस तरह से ये जो है परिवर्तन लगातार चलता चला आ रहा है। मृत्यु रूपी अजगर तो अपना मुंह खोले हुए हमेशा ही खड़ा रहता है। वह किसको कब कहाँ निगल जाएगा कुछ पता नहीं। कहा भी है, क्या कहा है, देखिए इन पंक्तियों में, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, चलते चलते सांस रुक जाएगी, चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी, जलते जलते शम्मा बुझ जाएगी, जलते जलते दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। और भी गायकों ने बहुत सारे इस पर बातें लिखी हैं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ज्योति बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा,
जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझा न खेल इसका, समझा न खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, तेरे साथ जाएगी ये, तेरे साथ जाएगी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाएगी, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। अब तक ना किया तूने, अब तक ना किया तूने, अब तो हरी सुमिर ले, अब तक ना किया है तूने, अब तो हरी सुमिर ले, अब तो हरी सुमिर ले। कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की, ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का। तो हमारे बहुत सारे कवियों ने, गायकों ने अपने अपने तरीके से इन सबों को प्रस्तुत किया है। किराए के क्वार्टर को तू क्या संभाले, तुझे जब इस घर का मालिक निकाले, किराया भी इसका तुझे देना पड़ेगा, ये काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया का घर तुझे खाली करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से जो हमारा मृत्यु है वो एक अटल सत्य है, लेकिन विडंबना क्या है, आदमी ऐसे जीता है कि वह कभी मरेगा ही नहीं। हम सभी इस तरह से जीते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, और मर जाता है तो लगता है कि वो था ही नहीं, है ना। ये विडंबना है।
यद्यपि यह सत्य है कि वह अन्य रूपों में इसी संसार में पुनः आ जाता है, लेकिन रूप बदलकर। भिन्न भिन्न योनियों में आवागमन के परिवर्तन की यह प्रक्रिया सृष्टि में निरंतर चल रही है। अतः आपका ये अनमोल, आपका हमारा ये अनमोल जीवन सार्थक हो सके, इसके लिए कर्तव्य और कर्म का निर्वहन करते हुए, कर्तव्य और कर्म तो करना पड़ेगा ना भाई। भोग योनि है, भोग योनि में तो कर्तव्य आएंगे ही आएंगे, तो कर्तव्य और कर्म का निर्वहन करते हुए प्रभु का ध्यान अवश्य करते रहें, अवश्य ही करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। तो इस तरह से ये जो आवागमन का चक्र यूं ही अनवरत चलेगा और हमारे रूप बदलते रहेंगे और हम पुनः पुनः इसी संसार में आते रहेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और भी विषय आपके सम्मुख लेकर आऊंगी। मैं आपके सामने एक कविता भी प्रस्तुत करूंगी अगले वीडियो में, कि मृत्यु ने जन्म कैसे लिया था। ये बहुत सुंदर कविता है। मृत्यु पहले थी नहीं, लेकिन इसका जन्म किस तरह से हुआ था मृत्यु का, बहुत ही बढ़िया कविता है वो। आपको अवश्य मैं सुनाऊंगी उस कविता को अगले वीडियो में। तो धन्यवाद। नए सब्सक्राइबर जुड़कर सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे इस वीडियो को और मुझे प्रोत्साहित करें। मुझे लाइक कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये विषय कैसा लगा, मेरी प्रस्तुति कैसी लगी। बहुत अच्छी तरह तो मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोगों को कैसी लग रही है ये आप बताएंगे हमको। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे कृष्णा। प्रभु की कृपा दृष्टि सभी पर सदा बनी रहे और सब सत्संगी बने, कुसंग से दूर हटके सत्संगी बने, जिससे कि अपने इस मानव जीवन को वो धन्य कर सकें, प्रभु का ध्यान करके प्रभु तत्व में ही विलीन हो सकें। इन्हीं भावों के साथ धन्यवाद। राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा।